ब्रेथ ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था 3000 बर्निंग फ्लेम का एसेंस फ्लेम बाहर आ गया था और इसके सामने आते ही हॉल ऑफ सोल के लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तब शिवयान उनसे पहले एसेंस फ्लेम को कन्क्वेयर करने के लिए बढ़ता है और इसके लिए शिवयान 3000 हेवनली फ्लेम से टकराते हुए उसके ऊपर आइस एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे जमा देता है। फिर जियान के एंशिएंट ड्रैगन ब्लड को इस्तेमाल करता है और सबड्यूइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में सील की एक्टिवेट होते ही शिवयान के हाथों की सील भी फिर से एक बार ग्लो करने लगती है। पर तभी शिवयान को जियान की बात याद आती है। ड्रैगन सील एक दूसरे से रिलेटेड होता है और इसीलिए अगर 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने में फेल होता है तो 3000 बर्निंग फ्लेम शिवयान को ही अपना गुलाम बना लेगा। शिवयान अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, 3000 बर्निंग फ्लेम को देखता है, जिसके बाद अपने आप शिवयान की सोल 3000 बर्निंग फ्लेम के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाती है। वैसे ही शिवयान को 3000 बर्निंग फ्लेम की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहता है, लड़के तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम किसी तरह करके मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर गए, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। जिसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम की दहाड़ उस पूरे वर्ल्ड को हिलाने लगती है। यहाँ पर एक तेज वाइब्रेशन होता है। शिवयान अपने आप को संभालता है। ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, यहाँ पर इन दोनों की सोल के बीच में एक बैटल होने वाला है और जो भी इसमें जीतेगा वही दूसरे पर्सन के बॉडी को कंट्रोल करेगा। 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्से में शिवयान की ओर देखता है, कहता है, स्टूपिड ह्यूमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कंट्रोल करने आए हो। शिवयान कहता है, तो क्या तुम हॉल ऑफ सोल के साथ जाना चाहते हो? मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आया हूँ और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें जो टेस्ट करना है तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे हर टेस्ट को झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बात को सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम हंसता है, कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारा टेस्ट जरूर लूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दर्द क्या होता है। जिसके बाद शिवयान के चारों ओर बहुत ही बड़े बड़े लाइट पिलर्स आने लगते हैं जो कि शिवयान को धीरे धीरे करके घेरने लगते हैं। पर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को बाहर दिखाया जाता है जहाँ क्यूलिंग मुगु और उस दूसरे छोटे एल्डर के साथ एक जोरदार फाइट कर रहा है। मुगु देखता है शिवयान और 3000 बर्निंग फ्लेम दोनों ही फ्रीज पोजीशन में एक जगह पर हवा में लटके हैं। मुगु तुरंत ही समझ आता है कि ये दोनों ही एक सोल बैटल कर रहे हैं और इसीलिए वो अपने मन में कहने लगता है, ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है और इससे बढ़िया मौका मुझे और कभी नहीं मिलने वाला है। दोनों ही सोल बैटल में इन्वॉल्व हैं और इस वक्त मैं इन दोनों को ही बहुत ही आराम से कैद कर सकता हूँ। जिसके बाद छोटे एल्डर को कहता है, तुम्हारी जितनी ताकत है उन सारी ताकत का इस्तेमाल करके क्यूलिंग को होल्ड करने की कोशिश करो। इस बीच मैं 3000 हेवनली फ्लेम को कन्क्वेयर करके आता हूँ। छोटा एल्डर क्यूलिंग के साथ एक जोरदार फाइट करने लगता है और मुगु तेजी से शिवयान की ओर जाने लगता है। पर यहाँ क्योंकि सारे एल्डर्स फाइट में बिजी हैं, दानचेन और साओयिंग शिवयान के पास आते हैं। साओयिंग कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तब दानचेन साओयिंग को बताती है, शिवयान और 3000 बर्निंग फ्लेम अपने स्पिरिचुअल रेल्म में फाइट कर रहे हैं। दानचेन के पास ये स्पेशल क्वालिटी है कि वो दूसरे की सोल को फील कर सकती है, इसीलिए ये चीज दानचेन को बहुत ही आसानी से समझ में आ रही है। अब साओयिंग जैसे ही दानचेन से ये बात सुनती है, साओयिंग शॉक्ड हो जाती है एज एक सोल बैटल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और शिवयान ये सोल बैटल 3000 बर्निंग फ्लेम से कर पा रहा है। इससे साओयिंग शॉक्ड होकर कहती है कि क्या सच में शिवयान का सोल इतना ज्यादा पावरफुल है। पर इस बीच हम लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं जो कि शिवयान के उस आइस लिक्विड से जो फ्रीज हुआ था वो धीरे धीरे करके उससे आजाद हो रहा है। यहाँ पर दानचेन साओयिंग के क्वेश्चन का आंसर देती है, कहती है, शिवयान का सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर स्पिरिचुअल रेल्म में फाइट करना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अगर यहाँ पर केयरफुल ना रहे और कोई गलती हो जाती है तो दूसरे पर्सन की जान उसी वक्त चली जाएगी। लेकिन तभी उन्हें मुगु का एहसास होता है जो कि तेजी से शिवयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। अब ये चीज देखकर दोनों ही लड़कियां तुरंत ही मुगु के ऊपर अटैक करती है एज वो जानती है कि इस सिचुएशन में शिवयान कोई भी डिस्टरबेंस अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब इन दोनों लड़कियों को अपनी ओर आता हुआ देखकर मुगु अपने हाथों में एनर्जी को कलेक्ट करता है और एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक इन लोगों की ओर थ्रो करता है। ये चीज देखकर साओयिंग और दानचेन मिलकर अपने पावर का यूज करते हैं और उसके उस क्लो अटैक को रोकते हैं। पर इस 1000% के सामने इन लोगों की पावर थोड़ी सी भी काम नहीं आती है। एक झटके में मुगु इन्हें हरा देता है और
शिवयन को मारने के लिए बढ़ जाता है। पर अचानक से तभी हम देखते हैं स्टार रीजन में एक लंबा क्रैक आता है। क्रैक सीधा 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर होते हुए मुगु तक पहुंचता है और मुगु को एक जोरदार झटका लगता है। इस झटके से मुगु 100 फीट पीछे उड़ जाता है। मुगु शॉक्ड कि आखिर उसके साथ अभी क्या हुआ, कि किसने अटैक करा। लेकिन तभी स्टार रीजन में एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से हम लोग बेल टावर के हेड स्वान कोंग जी को देखते हैं, जो कि बड़े ही एटीट्यूड में मुगु से बोल्ड आवाज में कहते हैं, हॉल ऑफ सोल इस बार अपने काफी सारे एल्डर्स को इस बीस्ट के ऊपर कब्जा करने को भेज दिया है। तुम लोगों की हमारी पिल सिटी में एंटर करने की हिम्मत हुई तो इसका हर जाना तो तुम्हें भुगतना होगा। अब मुगु जब स्वान कोंग जी को देखता है घबरा जाता है, पर जानता है कि स्वान कोंग जी के सामने उसकी कोई भी औकात नहीं है। अब यहाँ अपने चारों ओर देखता है और फिर अपने आप में कहता है, हम लोग ये फाइट हार चुके हैं। लगता है बाहर जो अरेंजमेंट किया गया था वो सब कुछ फेल हो चुका है। जिसके बाद छोटा एल्डर है उसको तुरंत ही कहता है, हम लोगों को पीछे हटना होगा, सभी लोग तुरंत मेरे पास आओ। उसके साथ तुरंत ही मुगु अपने हाथों से एक कार्ड क्रश करता है और फिर से एक बार वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल क्रिएट होता है। स्पेस में क्रैक आता है जिससे ये लोग फिर से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर क्योंकि इस बार स्वान कोंग जी खुद यहाँ पर है, इसलिए वो कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम लोग ऐसे ही यहाँ से भाग जाओगे। वैसे ही स्वान कोंग जी अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं और स्वान कोंग जी के पीछे में बड़े बड़े पाम साइज अटैक तैयार हो जाते हैं। तुरंत ही स्वान कोंग जी अटैक करते हैं और वो पाम अटैक इन तीनों ही एल्डर को हिट करता है। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इनकी बॉडी से इनकी सोल एक झटके के लिए बाहर निकल आती है। स्वान कोंग जी ने इनके ऊपर एक मार्क लगाया है ताकि फिर इन लोगों को खोज कर ये लोग उन्हें मारे। यहाँ मुगु अपने आप को बचाते हुए गुस्साते हुए वहाँ से भागता है, क्योंकि इस सिचुएशन में वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को स्वान कोंग जी को दिखाया जाता है, जो कि अब शिवयन को देखते हैं और देखकर समझ आते हैं कि शिवयन यहाँ सोल का बैटल लड़ रहा है। तब फिर से हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है। शिवयन 3000 बर्निंग फ्लेम के क्रिएट किए गए अटैक से वहाँ से भाग रहा है, उससे बच रहा है। जो भी एक्शन ये शिवयन अभी परफॉर्म कर रहा है वो सब कुछ शिवयन के सोल कंट्रोल की वजह से हो रहा है। और हर एक एक्शन जो ये कर रहा है ये किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए एकदम इम्पॉसिबल सा साउंड करता है। 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो शिवयन को मार दे, पर इसके बावजूद भी शिवयन यहाँ पर इतनी अच्छे से फाइट कर रहा है कि वो सारे अटैक से सरवाइव कर जाता है। यही नहीं, कभी कभी शिवयन खुद भी अटैक करता है जिससे वो 3000 बर्निंग फ्लेम के अटैक तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसको देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम इम्प्रेस होते हुए कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक ह्यूमन बीइंग की सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लड़के बताओ तुम आखिर कहाँ से हो, तुम कौन हो? बस शिवयन हीरो की तरह कहता है, पहले तुम मेरे सामने सरेंडर करो, जिसके बाद तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी मैं तुम्हें दूंगा। शिवयन के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम तक को उड़ा दे रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम शिवयन की बातों को सुनकर गुस्सा आता है, कहता है, लड़के तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ड्रैगन सील है तो तुम मुझे कन्क्वेयर कर लोगे। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड है और इसीलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक रियल टेस्ट क्या होता है। तुम मुझे कन्क्वेयर करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तुम मेरे फीलिंग्स को समझो और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले उस दर्द को, उस सैडनेस को फील करना होगा जो कि मुझे हजारों सालों तक ह्यूमंस ने मुझे कैद करके दिया है। वैसे ही दोस्तों हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम में जो बर्फ जमी हुई थी वो सारी बर्फ टूट जाती है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा तूफान बनने लगता है। तूफान से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पूरी स्टार रीजन में फैलने लगती है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी जिससे दाओजोंग लेवल का कोई भी पर्सन टकराते ही मारा जाएगा। स्वान कोंग जी क्यूलिंग, साओयिंग और दान चैन को बचाते हैं। स्वान कोंग जी इन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द इस स्टार रीजन को छोड़कर जाना होगा। बस साओयिंग शिवयन के लिए चिंतित थी, इसीलिए वो कहती है पर टीचर शिवयन, लेकिन स्वान कोंग जी उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और एल्डर क्यूलिंग से कहते हैं, मैं शिवयन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, तुम इन दोनों को यहाँ से लेकर जाओ। स्वान कोंग जी के जाते ही एल्डर क्यूलिंग इन लोगों को धमकाते हुए कहते हैं, तुम लोगों को अभी कभी इस स्टार रीजन को छोड़कर जाना होगा, वरना तुम लोगों को यहाँ पे मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। क्यूलिंग की बात सुनते ही दोनों लड़कियां घबराते हुए वहाँ से तुरंत भागती है। हम लोगों को स्वान कोंग जी को दिखाया जाता है जो कि उस तूफान में शिवयन के पास आ जाते हैं। स्वान कोंग जी शिवयन को इस सोल वार से उठाने के लिए जाते हैं, पर जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं शिवयन की स्टोरेज रिंग से अपने आप शिवयन का स्काई डीमन पपेट बाहर निकलता है और वो स्वान कोंग जी के ऊपर अटैक कर देता है। क्योंकि स्वान कोंग जी बहुत ज्यादा ताकतवर है तो वो स्काई डीमन पपेट के अटैक बड़े ही आसानी से रोक देते हैं। उसको वापस से शिवयन के पास फेंक देते हैं और फिर एक भी कदम शिवयन की ओर नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि शिवयन ने अपने स्काई डीमन पपेट को ये कमांड दे के रखा है कि अगर कोई भी पर्सन शिवयन को उठाने के लिए आता है तो ये उसके ऊपर अटैक करेगा। स्काई डीमन पपेट शिवयन के पीछे जाकर खड़े हो जाता है, उसको गार्ड करने लगता है। स्वान कोंग जी कहते हैं, अगर ये लड़का किसी भी तरह के इंटरफेरेंस से रोकने
के लिए स्काई डेमन पपेट को रखा है तो जरूरी इसके पास वैसा प्लान है जिसकी वजह से ये कोई भी डिस्टरबेंस अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर मैं इस कंडीशन में शिवयन को जबरदस्ती उठाने के लिए जाऊंगा तो शिवयन को इससे हार ही होगा, इसीलिए मुझे शिवयन के ऊपर भरोसा करके पीछे हटना होगा। पर तभी वो देखते हैं कि इस बड़े से तूफान की वजह से स्टार रीजन में बहुत सारे क्रैक्स आने लगते हैं। अब यहाँ पर क्रैक आ रहे हैं मतलब ये चीज अब पिल सिटी से भी कनेक्ट हो जाएगी, इसीलिए अब स्वान कोंगजी स्टार रीजन से बाहर निकलते हैं ताकि सबसे पहले वो इस स्टार रीजन को स्टेबलाइज करें। स्वान यी और तियान लेजी से कहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द इस स्पेयर को रिपेयर करना होगा। स्वान यी रिपेयर करते हुए कहती है बस शिवयन कहाँ है। स्वान कोंगजी बताते हैं शिवयन 3000 बर्निंग फ्लेम से सोल बैटल लड़ रहा है। शिवयन ने किसी भी तरह के डिस्टरबेंस से रोकने के लिए स्काई डेमन पपेट को गार्ड करके रखा है और इसीलिए अगर हम लोग फोर्सफुली उसे उस स्टेट से उठाए तो उसे इससे एक ह्यूज हार्म हो सकता है। अभी के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम स्टार रीजन को शिवयन के निकलने तक स्टेबल बना सकें। अब हमारा सारा होप शिवयन के सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शिवयन 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर कर लेता है तो स्टार रीजन और ये पिल सिटी बच जाएगा, वरना यहाँ पर एक भयंकर तबाही होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। तब स्वान जी इमोशनल होते हुए कहती है बस शिवयन का क्या, अगर शिवयन को कुछ हो जाता है तो हम लोग याओ चेन को क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या जवाब देंगे। तब तियान लेजी कहते हैं स्वान जी अपने आप पे काबू रखो, ये समय इमोशनल होने का नहीं है। हम सभी लोग शिवयन को जानते हैं, शिवयन ने इससे पहले भी काफी सारे कमाल दिखाए हैं, जरूर ही उसके पास कोई अपना प्लान होगा। स्वान कोंगजी भी कहते हैं शिवयन के पास काफी तरह के हेवनली फ्लेम्स है, अगर कोई गड़बड़ भी होता है तो उन फ्लेम्स की मदद से शिवयन अपने आप को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाएगा और जब सिचुएशन काबू में हो जाएगा तब मैं खुद स्टार रीजन में जाकर शिवयन को ढूंढूंगा, हम लोग शिवयन को कुछ भी नहीं होने देंगे। स्वान जी कहती है शिवयन याओ चेन का डिसाइपल है और इसीलिए हम लोग कोई भी हालत में शिवयन को कुछ भी होने नहीं दे सकते हैं। और तब हम देखते हैं कि इन सभी लोगों के पावर की वजह से पोर्टल रिपेयर हो जाता है और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और इसके बाद मैं आपके लिए इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आज शाम में ही अपलोड कर दूंगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देखिए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।